मोदी सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है। वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार उस समय बनाया गया है जब 31 जनवरी 2022 से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य आर्थिक सलाहकार की होती है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 4044 नए मामले दर्ज किए गए और 25 लोगों की मौत भी हुई। संक्रमण दर भी अब धीमा पड़ गया है और अभी 8.60% चल रहा है। टेस्टिंग की बात करें तो उसका ग्राफ भी लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 34,088 लोगों की टेस्टिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप के कारण शिक्षण संस्थानों को लेकर फैसला किया गया है। इसके तहत अब यूपी में सभी शिक्षण संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे, लिहाजा पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इससे पहले 30 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य एससी और एसटी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले कॉन्टेक्टिव डेटा जुटाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2006 के नागराज और 2018 के जर्नैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नया पैमाना नहीं बना सकती है। केंद्र और राज्यों से जुड़े आरक्षण के मामलों पर सुनवाई 24 फरवरी से होगी। विदेश मंत्रालय ने हामिद अंसारी विवाद पर जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह दावा बिल्कुल गलत और ढोंग करने वाला है। ये अन्य लोगों को हमारे देश के संविधान की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के आयोजकों का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से पक्षपाती और प्रतिभागियों के राजनीतिक हितों के समर्थन करने वाला है। वहीं यूक्रेन रूस टेंशन पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री बीएस येदियुरप्पा की नातिन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इसमें सुसाइड का शक जताया जा रहा है। 28 जनवरी को उनकी डेड बॉडी बेंगलुरु स्थित फ्लैट में लटकी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा को फोन पर संवेदना व्यक्त की। बीएस येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या डॉक्टर थी और उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी।